नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार यानी आज एक बार फिर उठापटक देखने को मिला। एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी में विद्रोह करते हुए कई विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। अजीत पवार को शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके कुछ सहयोगियों को भी सरकार में जगह दी गई है। पूरे घटनाक्रम पर शरद पवार ने कहा कि वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाएंगे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ दी और 29 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। दोपहर 2:30 बजे के करीब अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली। इस घटनाक्रम ने पूरे देश को हिला दिया। कई नेताओं के ट्वीट आए। उन नेताओं में मुख्य ट्वीट इस प्रकार हैं। सिब्बल ने एक ट्वीट में अजीत पवार के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नए नेताओं के साथ शपथ ग्रहण का जिक्र करते हुए कटाक्ष किया कि मुझे लगता है कि इसी लोकतंत्र की जननी के बारे में मोदी जी अमेरिका कांग्रेस में अपने संबोधन में बात कर रहे थे। वहीं मुफ्ती महबूबा ने ट्वीट किया, भाजपा ने जिस तरह से महाराष्ट्र में बार बार लोकप्रिय जनादेश को कमजोर किया है उसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। लोकतंत्र की न केवल हत्या की जा रही बल्कि वैसे घृणित कृत्यों को छिपाने के लिए राष्ट्रीय गान का उपयोग कर रहे हैं। राउत ने भी कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सरकार में शामिल होना और पार्टी में बगावत कोई राजनीतिक भूकंप नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को ट्रिपल इंजन सरकार के आकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 2 इंजनों में से एक विफल होने वाला है। एनसीपी नेता शरद पवार ने पार्टी में टूट के बाद रविवार को मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं फिर से पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा। उन्होंने अजीत पवार के दावे पर कहा कि कुछ दिनों के बाद इस दावे की सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि कई दलों के नेताओं ने मुझे फोन किया है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे बात की है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी जहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है। बॉलीवुड के लिए अगले 6 महीने उम्मीदों से भरे हैं। क्रिसमस तक 17 बड़ी फिल्में रिलीज होगी जिनसे एक्सपर्ट्स 2500 करोड़ के बिजनेस का अनुमान लगा रहे हैं। इस दौरान लगभग सभी बड़े सितारों की फिल्में हैं। जुलाई में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज से शुरू हो रहा है सिलसिला 22 दिसंबर को राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की फिल्म डंकी तक जारी रहेगा। बॉलीवुड में इस दौरान 2 बड़े क्लैश होंगे। एक 11 अगस्त को और दूसरा 1 दिसंबर को होता नजर आ रहा है, जहां 11 अगस्त को सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार की ओह माय गॉड 2 टकराएगी। वहीं 1 दिसंबर को रणबीर कपूर की एनिमल, विक्की कौशल की सेम बहादुर और मल्टी स्टारर फुकरे 3 का क्लैश होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो 6 महीने बॉलीवुड के लिए बड़ी रिकवरी वाले हो सकते हैं। थिएटर्स में दर्शकों का इंतजार रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।